निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लीजिए इस प्रकार से इस वाले अक्ष को हम y अक्ष कहते हैं, इसको x अक्ष कहते हैं, इसको x डैश कहते हैं और इसको y डैश कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, यानी इसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इस वाले भाग को हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इस वाले भाग को हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको हम तृतीय कहते हैं और इस वाले भाग को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। मूल बिंदु से यक्ष अक्ष दो, इस यक्ष वाला पक्ष है यह प्लस होता है और यक्ष डैश क्या होता है, माइनस होता है। मूल बिंदु से ऊपर y प्लस होता है और y डैश क्या होता है, माइनस होता है। इसके बाद जो प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में जो होता है माइनस प्लस होता है। यह प्लस प्लस और माइनस प्लस इसलिए होता है, इस अक्ष में यक्ष भी प्लस है और y भी प्लस है, इसलिए दोनों क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया। इधर यक्ष माइनस है और y क्या है, प्लस है, इसलिए माइनस प्लस हो गया। तीसरे चतुर्थांश में पहला मान यक्ष होता है, दूसरा y होता है, इसमें यक्ष माइनस है और y भी माइनस है, इसलिए तीसरा चतुर्थांश में सब माइनस माइनस होते हैं। चतुर्थ में यक्ष प्लस है और y क्या है, माइनस है, इसलिए प्लस माइनस होता है। इसके बाद जानिए जो इस प्रकार मान दे दिया 2 - 3 पूछ देगा किस चतुर्थांश में है, तो 2 - 3 हमारा जो है इसमें है चतुर्थ चतुर्थांश में। पूछ दिया कि भुज और कोटि बताइए, तो भुज बराबर हमारा हो जाएगा 2, भुज बराबर और कोटि बराबर कितना होगा, -3। यानी जो पहला यक्ष का मान होता है भुज होता है, जो दूसरा मान y का मान होता है वो क्या होता है, कोटि होता है। लेकिन हमको अगले जो कक्षा 10 का चैप्टर है उसमें हमको भुज कोटि से मतलब नहीं है, हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है कि एक बिंदु दिया है जैसे x1 y1, दूसरा बिंदु दे दिया b के रूप में दे दिया x2 और y2 और कह दिया कि a और b जो बिंदु दिया है इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो a b के बीच के दूरी का सूत्र होता है कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यह जो है सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7A का पहला सवाल देखिए, इसी सूत्र को हम लगाएंगे। मान दिया हमको है a का मान दे दिया है -6 और 4 दे दिया है गामा के रूप में, और b का मान दे दिया है 2 - 2। यानी कहने का मतलब कि a और b बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए पहला मान जो है x1 बराबर दे दिया है -6, y1 बराबर दे दिया है 4, x2 बराबर दे दिया है 2 और y2 बराबर दे दिया है -3। अब इसी सूत्र में रख देंगे ए बी बराबर कौनी में x2 - x1 यानी 2 माइनस इसको घटाएंगे -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 और y1 का मान है -4 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो जब इसमें माइनस का गुणा होगा, इसका वर्ग होगा, माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 और 6 कितना होगा 8 का वर्ग घन, यह दोनों जुटेगा तो -6 का वर्ग। यानी किसी भी माइनस संख्या पर अगर सम घात है तो उसका मान प्लस होता है और विषम घात है तो उसका मान क्या होता है, माइनस होता है। तो 8 का वर्ग 64 हो गया और 6 का वर्ग 36 हुआ। दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसका मान हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10। यानी इसका दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई 10। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से एक दो और सवाल इसमें दिया गया है, जैसे दे दिया एक बिंदु और दे दिया है a, कोष्टक में दे दिया एक और देख लीजिए 3 दे दिया, कामा 4 दे दिया और b दे दिया है 5 दे दिया और 2 दे दिया।
कह रहा है कि इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारा लिखेंगे x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, x2 बराबर 5 और y2 बराबर 2। बीच की दूरी होगी AB बराबर कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो x1 और x2 का मान है और y1 y2 का इस सूत्र में रख देंगे। इस सूत्र का क्या नाम है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो x2 का मान हो गया 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास हो जाएगा 5 में से 3 गया, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस 2 में से 4 जाएगा तो -2, तो -2 का वर्ग भी क्या होगा, 4 होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 4 8। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर।